हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन का क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो हमारी चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 91 से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सुंदर और बेस्ट मेथड से आपको एक ही तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने। अभी ने भार्गव को एक घर 10% के लाभ पर बेचा। 10 के लाभ पर, 10 के लाभ को कैसे लिख देते हैं? 100 में लाभ परसेंट जोड़कर लिखा जाता है। अब 100% में क्यों जोड़कर लिखा जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु की कीमत अपने आप में 100% होती है। जब उसको लाभ पर बेचा जाता है तो 100% कीमत भी उसमें जुड़ जाती है, इसीलिए 100% में जोड़कर लिखा जाता है लाभ को। अगर हानि परसेंट आ जाए तो 100 में से घटाकर लिखा जाता है। तो बस यही तरीका प्रॉफिट एंड लॉस में चलता है और इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो 10% के लाभ को लिखेंगे 110 बटे में 100। अब देखिए 110 को और शॉर्ट में लिख सकते हैं, 2 1 0 से 1 0, ऐसे 11 बटे 10 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 11 बटे 10। क्लियर? और भार्गव ने इसे चेतन को 20% के लाभ पर बेचा। 20% का लाभ होता है 120 बटे 100 और आपको मालूम है 120 बटे 100 ऐसे लिखा जाता है 20 छिका 120 पंजे 100, 6 बटे 5। यदि चेतन ने इसके लिए 2,64,00,000 रुपए का भुगतान किया है, इसके लिए 2,64,00,000 1 2 3 4 5 0 का भुगतान किया है, तो अभी ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? क्रय मूल्य निकालना। अब देखिए इक्वल टू इक्वल, क्रय पर लाभ हानि परसेंट चलता है बराबर विक्रय मूल्य के हो जाता है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। अब हम इसको देखते हैं कैसे ये हल किया जाएगा। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 5 चौक 20। देखिए 5 चौक 20, 2 0 ये लगेगी और 5 0 ये लगेगी। अब देखेंगे कितनी जीरो हो गई। देखो ये यहां पर 1 0 आएगी, ये 11 बटे 10 है ना, तो 1 0 कम हो जाएगी। देखो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सिंपल तरीका। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 11 चौक 44, 4 पंजे 20 और 1 0 ये 200 हो जाएगी और 5 0 यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ऑप्शन सी। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैथ बिल्कुल आसान है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल सेट कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिए सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 92 भी देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला ऐसे ऐसे कर दीजिए। एक दुकानदार ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलो चीनी खरीदी। देखिए 45 रुपये की दर से 20 किलो चीनी खरीदी, 45 दूनी 90, 900 रुपये में खरीदी। और 50 रुपये की दर से 25 किलो चीनी और खरीदी उसने, 25 पंजे 125, 1250। और 40 रुपये की दर से 35 किलो चीनी और खरीदी उसने, 35 चौका 140, 1400 रुपये की। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, चीनी की मात्रा हो गई हमारी 80 किलो और टोटल हो गया हमारा ये 0 5 9 6 15, 3,500। और उसने 450 रुपये की राशि उसने परिवहन और अन्य पर खर्च किया, तो 450 रुपये और जोड़ेंगे, खर्च के 20 में लगेंगे, तब हो जाएगा 4,000 रुपये। 3550 में 450 रुपये और जोड़ेंगे खर्च के, तो आ गया 4,000 रुपये। तो उसकी जो वैल्यू आई, लागत आई, वो 4,000 रुपये की आई कंप्लीट। अब उसने क्या किया? बेचना शुरू किया। उसे 80 किलो चीनी को
₹52.50 की दर से जैसे ही उसने बेचा, ₹52.50, तो उसने ₹4200 में उसको बेचा। ये हो गया। तो अब हमें पूछ रहा है हमसे कि पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ हुआ। तो सीधी सी बात है, 1 0 से मैंने 1 0 काटा, 4 से इसको 100 बार काटा और 4 से इसको काटा, 4 × 4 बन जाए 120, यानी कि 105 बार कट गया ये। तो 100 की चीज़ अगर 105 में बिकती है तो 5% का लाभ होता है। तो सीधा सीधा मैंने आपको क्वेश्चन का जवाब दे दिया। क्रय के अकॉर्डिंग, क्रय 100 बना लिया मैंने कटिंग करके, 100 के अकॉर्डिंग 105 5% के लाभ को रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट, 5% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए क्वेश्चन नंबर 93, 3 विक्रेताओं से गुजरने वाली एक जमीन का मूल्य में कुल मिलाकर 65% की वृद्धि होती है। जब 3 विक्रेताओं से कोई जमीन बिकती हुई चलती है तो उसके मूल्य में 65% की वृद्धि हो जाती है, और पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रम से उस पर 20% और 25% का लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता द्वारा उस पर कितने % का लाभ कमाया जाएगा, ये हमें बताना। सिंपल सा तरीका देखिए, कोई भी जमीन की वैल्यू 100 थी, उस पर पहले विक्रेता ने 20% का लाभ कमाया, तो 6/5 लिखेंगे 20% को। दूसरे विक्रेता ने 25% का लाभ कमाया, 25% को लिखेंगे 5/4, और तीसरे विक्रेता ने मालूम नहीं कितने % का लाभ कमाया, और टोटल लाभ हुआ कुल मिलाकर उसका मूल्य बना 165। 65% की वृद्धि को 100 में जोड़कर लिखेंगे 165% का बटे में 100, ऐसा। अब देखो तीसरे का हमें लाभ बताना है। 100 से मैंने 100 काटा और 5 चौक 20, पंजे में 100, कोई दिक्कत है? अब देखिए इसको बहुत सुंदर तरीके से देखिए, पाँच पंजे 25 6 150, 150 पर 165, 15, 150 पर 165, 15 का लाभ, 15 धाम 150, 1/10 बराबर हो गया 10% का लाभ। तो लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, तीसरे को 10% का लाभ मिला। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा 5 पंजे 25 6 150, 150 से 165 हो गया, यानी कि 150 पर 15 का लाभ, और 15 धाम 150, 1/10 होता है 10% का लाभ। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया डी, ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 94, बहुत ही आसान, इजी और सिंपल तरीका। देख लीजिए आपका मैथ बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। मैथ आपको डिफिकल्ट या कठिन नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी रहेगा। कमल 11,180 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है। कितने में खरीदता है? 11,180 रुपये में खरीदता है। क्लियर? और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आने पर बेचता है। देखिए विक्रय पर 6 की हानि होती है, तो ये 6 की हानि भी इसी में जोड़ देते हैं 80 वस्तुओं में, तो 86 वस्तुओं के बराबर हो जाता है ये वाला रेट। अब ये वाला रेट 86 वस्तुओं के बराबर हो जाता है, इक्वल टू इक्वल, इससे मैंने इसको काटा 130 बार, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 130 रुपये प्रति वस्तु। ये रहा, तो देख लीजिए 130 रुपये हमारे ऑप्शन ए में आता है। तो पहला ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ऑप्शन ए इज राइट, 130 रुपया। क्वेश्चन नंबर 95, बहुत ही प्यारा और बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। 100 में जोड़कर लिखेंगे 110 बटे में 100, या 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, 11/10 लिख दीजिए, एक ही बात है।
और रवि ने रामू को 10% के आने पर वस्तु बेची। 10% आने 90/100 या 9/10 लिख सकते हैं। यदि रामू ने रवि को 1485 रुपये का भुगतान किया तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची। सबसे पहले देखेंगे राजू ने वस्तु को कितने में खरीदा था। सबसे पहले देखेंगे राजू ने वस्तु को कितने में खरीदा था। राजू ने, देखिए हल कर लीजिए। ग्यारह से कटिंग करते हैं हम। 11 एकम 11, 3 11 33, 11 पंजे 55 और 15 9 135। 15 बार कटा। 15 गुणा 100 वस्तु खरीदी थी 1500 में। राजू ने वस्तु 1500 रुपये में खरीदी थी और उसने वह वस्तु रवि को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा। 10% के लाभ पर बेचा। 1500 की चीज 10 के लाभ पर 110% में बिकेगी। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा। 0 11 पंजे 55, 5 11 5 16, 1650 रुपये में बेची। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट। 1650 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी आपके सामने अच्छा ही होगा। देखो, ए 900 रुपये में एक वस्तु खरीदकर 25% के लाभ पर बी को वस्तु बेचता है। 900 में खरीदा, 25 के लाभ पर 5/4 में बी को बेचा। बी ने इसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचा। सी को, और सी ने 10% आने पर उस वस्तु को बेचा 1350 रुपये में। तो बी का लाभ परसेंट बताना। देखिए इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन फिनिश और यहीं से क्वेश्चन इजी और आसान हो जाता है। तो ऐसे पढ़ना चाहिए आपको। अगर आप ऐसे इक्वल टू इक्वल फॉर्म में क्वेश्चनों को सीखते हैं तो आपका मैथ बिल्कुल इजी और आसान है, वरना फिर मैथ नहीं आएगा आप पर। चलिए देख लेते हैं। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 1 जीरो से मैंने ये 0 काटा। अब 9 पंजे 45 दिया 135 30 बार और 3 दाई 30 और 3 3 9। अब ये देखिए 10 चौक 40 गुणा 10 400 बटे में 3, 400 बटे में 3 आ जाएगा नीचे। तो बी का लाभ परसेंट हमें मिल जाएगा। 100 से कितना अधिक है उतना ही हम लाभ परसेंट बताएंगे। 400 बटे 3 होता है 133.33%। तो 100 से कितना अधिक है 33.33% अधिक है। तो बी का लाभ हुआ 33.33। लेकिन ऑप्शन में दिया है पूर्ण अंकों तक 33% का लाभ, ऐसे लिखा जाएगा। ये ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 97, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर तरीका आपके सामने। ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची। ए ने 100 में खरीदी थी, बी को बेच दी 25 के लाभ पर 125 में। बी ने उसे 125 में खरीदा। बी ने कुछ परसेंट लाभ लेकर इस पर सी को बेचा और यदि सी का क्रय मूल्य एक क्रय मूल्य से 30% अधिक है, इससे 30% अधिक है 130। ये सब क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य। ये ए का क्रय मूल्य होगा, ये बी का क्रय मूल्य होगा, ये सी का क्रय मूल्य होगा। सी का क्रय मूल्य एक क्रय मूल्य से 30% अधिक, तो इसका मतलब 130। तो बी द्वारा अर्जित लाभ, देखिए बी ने सी को जब बेचा, बी ने खरीदा था 125 में और इसने इसे बेच दिया सी को 130 में। तो 125 पर 5 का लाभ, 5 दूनी 10 5 5 25, 1/25 होता है 4% का लाभ।
लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत ही सुंदर और बेस्ट सॉल्यूशन में। ये रहा आपके क्वेश्चन का जवाब, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। ये देखिए, और क्वेश्चन नंबर 98 भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही दमदार तरीके से, बिल्कुल इजी और आसान तरीका आपको यहां पर मिलेगा, बहुत ही आसान तरीका मिलेगा। देखिए, एक खुदरा विक्रेता बाजार से 50 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, 50 किलोग्राम। वह उसमें से आधी कितना 25 किलो 450 के लाभ पर बेचता है, तो एक पार कितना बैठता है 25, 25 एकम 25, 18 रुपये बैठ गया, 25 एकम 25, 20, 25 अठे 200। क्लियर है? कटिंग करके देख लीजिए ऐसे, 5 पंजे 25, 5 नम 45, 5 से 90 को 18 बार। क्लियर है? और बची हुई आधी 25 किलो जो है 275 की हानि पर बेचता है। हानि के लिए माइनस का चिन्ह, लाभ के लिए प्लस का चिन्ह। 25 से काटा -11 बार। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर पूछा है, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर, ये +18, ये -11, दोनों का प्लस माइनस में जो अंतर आएगा वो जुड़ जाता है। देखिए, दोनों का अंतर अगर देखें, 18 अंतर का चिन्ह लग गया और -11 ये, तो 18 माइनस माइनस प्लस 11 29 हो जाएगा, 18 11 29। तो दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर था 29। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए, बिल्कुल इजी और आसान आपके सामने, बिल्कुल सिंपल तरीका। क्वेश्चन नंबर 99, देखो क्वेश्चन नंबर 99, दो डीलरों ए व बी के माध्यम से गुजरने के बाद अंत में एक वस्तु को लागत मूल्य पर 40% के लाभ पर बेचा जाता है। फाइनली हो गया 140% का लाभ। उसमें से ए ने 25% लाभ कमाया, तो बी ने कितना % लाभ कमाया, ये पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। 100 पर ए को लाभ हुआ 25 का, 5/4। बी को मालूम नहीं कितने % का लाभ हुआ, टोटल लाभ हुआ 140%। ये रहा, हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए, ये होता है इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप ये सीखिए। अगर आप ये सीख लेंगे तो आपका मैथ बिल्कुल इजी आसान, बस कुछ भी नहीं, कुछ भी टेंशन की आवश्यकता नहीं आपको CPSP लिखने की आवश्यकता है कि आप CPSP लिखेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, कुछ नहीं करना, नहीं ट्रिक। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल है, जो क्वेश्चन से ही बनता है अपने आप। तो चलिए देख लीजिए कैसे होता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। % से % हटाया, मैंने 5 से इसको काटा, 28 बार, 28 चौका होता है 4 अठे 32, 3 4 दूनी 8, 3 11, 112। 28 चौका होता है 112। तो 100 से ये कितना अधिक है, देख लीजिए, 100 से कितना अधिक है, 112, यानी कि 12 अधिक है, तो इसका मतलब बी को 12% का लाभ हुआ। लीजिए, आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, बी को लाभ हुआ 12% का, ऑप्शन ए ये रहा। बताइए, कुछ भी नहीं किया गया और क्वेश्चन फिनिश। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये भी इजी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बताती है कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है। एक पेन की कीमत एक नोटबुक की कीमत से 64% कम है। देखिए, पेन की कीमत नोटबुक की कीमत से, ये 100 है तो ये हो गई 36, 64% कम है। 4 नम 36, 4 से काटा 25, 9 5 के रेशो में है। अब उसने कहा 5 पेन प्लस 3 नोटबुक की कीमत 120 रुपया है।
अब देखेंगे कीमत है ये, तो यहाँ पर 5 नम, एक पेन का जो कीमत का रेशो है 9, 9 पंजे 45 रुपये ये होगा, और 25 के 75 ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा, ये हो गया हमारा 120, 120 के बराबर 120, एक रेशो की वैल्यू 1 आ गई, एक रेशो की वैल्यू 1 आ गई, या 120 के बराबर 120, 200 के बराबर 200, 1 के बराबर 1, ये कह दीजिए। अब हमें बताना है बहुत आसान ये वाला, 8 पेन और 5 नोटबुक की कीमत। पेन में गुणा करेंगे 9 72 प्लस 25 पंजे 125, ये आ जाएगी कीमत। 5 2 7, 12 7 19, 197 रुपया। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 197 रुपया। बहुत इजी और आसान आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट।